नमस्कार। इस विशेष प्रसारण में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तिब्बत को संसार की छत कहा जाता है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर मौजूद मुल्क तिब्बत, यह ऐसा महान सांस्कृतिक राष्ट्र है जिसकी समृद्धता की कहानियां आपको इतिहास में जानने को मिलेंगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति प्रिय, तरक्की पसंद तिब्बतियों का अपना एक बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इतिहास रहा है। तिब्बतियों ने दुनिया को अपनी शिक्षा, शांति के संदेश, भाईचारे के संदेश और प्रेम से उनके बारे में जो कुछ भी बातें दुनिया भर में जानी समझी देखी गई हैं वो अमूल्य हैं। भारत के साथ तिब्बत का रिश्ता भाई का है। भारत और तिब्बत के बीच के जो सांस्कृतिक साझेदारी है वो ऐतिहासिक है, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो, चाहे वो रिलीजियस लेवल पे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो या पॉलिटिकल लेवल पर हो, या एक दूसरे के प्रति संवाद, ट्रेड, जितने भी मसले रहे हों, या हमारा इतिहास या हमारी सांझी विरासत, तिब्बत और भारत हमेशा से एक रहा है। इतिहास में कुछ ऐसे बड़े घटनाक्रम हुए जिनकी वजह से तिब्बत दूर हुआ और तिब्बत पर आक्रमण करके चीन ने कब्जा कर लिया। तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है, इस सच को पूरी दुनिया मानती है। तिब्बत पर चीन ने अपनी सेना पीएलए का इस्तेमाल करके अवैधानिक रूप से तिब्बत को कब्जा करके अपना हिस्सा बनाया है। दुनिया इस सच से वाकिफ है, भारत भी इस सच से वाकिफ है। शायद यही वजह है कि आज भी तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत में अधिकृत रूप से रह रही है और यहां से फंक्शन करती है। भारत के लिए तिब्बत कभी चीन का पार्ट नहीं हो सकता। राजनीतिक तौर पर भले ही भारत ने एक आध बार यह स्वीकार किया हो, लेकिन भारत की जनता हमेशा तिब्बतियों को अपना भाई मानती है, अपने साथ पसंद करती है। और आज भी भारत के अधिकांश शहरों में तिब्बती मार्केट आपको मिलेगी, जहां पर तिब्बती भाई शांतिपूर्ण तरीके से भारतीयों के साथ रह के भारत जैसा व्यवहार करके एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज हमेशा से निभाते आए हैं। भारत और चीन के बीच जब भी तनावपूर्ण माहौल हुआ, तिब्बती भाइयों ने हमेशा भारत का साथ दिया और भारत हमेशा तिब्बतियों के साथ है। एक दो घटनाक्रमों को छोड़ दें तो ये सही वक्त है कि हमें अपने तिब्बती भाइयों का आभार प्रकट करना चाहिए, जो कुछ भी सहयोग वो भारत के लिए करते हैं। और ये सही वक्त है कि भारत को डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू तिब्बतियों की समस्या, उनका उत्पीड़न और किस तरह से उनकी सांस्कृतिक विरासत को चीन नष्ट कर रहा है, किस तरह से लहासा जैसे ऐतिहासिक महान शहर को उसने प्रतिबंधित शहरों में से एक बना दिया है और आम लोगों का जनजीवन वहां पर उसने गुलामों जैसा कर दिया है। इस बारे में खुली बहस, खुली बात होनी चाहिए। और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं तिब्बत की निर्वासित सरकार का, जिसने आज इस कार्यक्रम में आने की सहमति प्रदान की। मेरे साथ तिब्बत के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोब्सांग सांगे जी मौजूद हैं, जो मेरे साथ सीधे इस वक्त लाइव लिंक के थ्रू, वीडियो लिंक के थ्रू जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और उनको बहुत थैंक यू कन्वे करता हूं कि उन्होंने आज कार्यक्रम में जुड़े होने की सहमति प्रदान की। डॉक्टर लोब्सांग, थैंक यू सो मच। हिज एक्सीलेंसी, आपने इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, आप थोड़ी बहुत हिंदी भी बोल लेते हैं, मैंने सुना है। जरूर जरूर, हम तो हिंदी में कोशिश करूंगा जी, क्योंकि मेजॉरिटी जो इंडियंस हैं वो हिंदी बहुत पसंद करता है। एंड हिज एक्सीलेंसी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं भारत समाचार पर। मेरा पहला सवाल है आपसे कि जो कुछ भी भारत चीन सीमा विवाद पर घटनाक्रम चल रहा है, उसके बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं? देखो, आपने वो तिब्बत और भारत के बीच में हमारा इतिहास, हमारा संस्कृति, हमारा धर्म का संबंध जो जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आपने साफ कह दिया। तो जब तिब्बत स्वतंत्र था, जब तिब्बत एक शांति का क्षेत्र था, चीन और भारत का सीमा ही नहीं था। अभी जो 3450 करीब किलोमीटर जो है सीमा जी, वो तिब्बत और भारत के बीच का सीमा था। तो उस समय तो वो सीमा भी सैनिकरण से मुक्त था, जी, तो शांति ही शांति था। जब ये तिब्बत भारत का सीमा जो है भारत चीन सीमा हो गया, तब से ये दुर्घटना घटना अब टेंशन ही अभी तक चल रहा है। तो
अब लद्दाख में जो दुर्घटना हुआ, भारत का करीब 20 जवान का शहीद हो गया। उनका फैमिली को हम कंडोलेंसेस कहना चाहते हैं। और ये चीन का विस्तारवादी का नीति जो है पहले से चल रहा है। तिब्बत को कब्जा किया और तिब्बत को हथेली मानते हैं और 5 उंगली के पीछे आ रहा है। अब वो लद्दाख है, नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल 5 उंगली उसके पीछे आ रहा है। जो दुर्घटना हम देख रहा है वही उनका विस्तारवादी का नीति है। वो पालन करके हर साल सीमा में घुसपैठ करके धीरे 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 आ रहा है। और हिज आजकल तो एक्सीलेंसी फिर मैं अब मैं आई हिंसना भी इंटरप्ट हो यू रहा है। हिज एक्सीलेंसी में आई इंटरप्ट यू अगर हम लद्दाख पर चुप रहते हैं, लद्दाख के मसले पे, तो क्या फ्यूचर में ये थ्रेट भूटान के लिए, नेपाल के लिए, सिक्किम के लिए, अरुणाचल प्रदेश में भी चीन क्रिएट कर सकता है? आप ऐसा मानते हैं? जरूर जरूर। तो उनका विस्तारवाद का नीति यही था ना, तिब्बत एक हथेली है, इसको कब्जा करो, उसके बाद 5 उंगली के पीछे चलो। लद्दाख, वहां से होके नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, ये 5 उंगली है, इसके पीछे आ रहा है। ये जो 1950s 60s में ही चीन का नेता माओ त्से-तुंग और करीब नेता ने कह चुका है। और ये सिर्फ नहीं है, फिर समुद्र से फिर वो भारत को घेराव कर रहा है ना। वहां श्रीलंका में आ चुका है, मालदीव्स में आ चुका है, बांग्लादेश में आ रहा है, बर्मा में आ रहा है। तो ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है। तो आप भारत चुप रहेंगे तो वो लोग जितने भी सीमा पे जमीन कब्जा कर रहा है, जितने भी वो घुसपैठ कर रहा है, उसको भी अब चुप रहना पड़ेगा, वो जमीन दे देना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता ना, इसलिए चुप नहीं रहना चाहिए। हिज एक्सीलेंसी, क्या आप मानते हैं कि एक व्यक्ति विशेष के लिए शी जिनपिंग को चीन का राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए वहाँ की डिक्टेटर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तक बदल लिया है और जब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा वहाँ का राष्ट्रपति रहेगा? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है शी जिनपिंग को आगे करके? ये जो हथेली और 5 फिंगर का आप कंसेप्ट बता रहे हैं, क्या इसके पीछे कुछ इस तरह का एजेंडा है? हाँ है। अब देखिए, वो चीन सारे संसार में नंबर 1 होना चाहते हैं और एशिया में ये दिखाना चाहते हैं कि हम नंबर 1 है और हमें कोई मुकाबला कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब इनका स्ट्रेटजी 2 prong स्ट्रेटजी चल रहा है। एक, भारत की सीमा में घुसा और लद्दाख में दुर्घटना हुआ, और साथ ही साथ में भारत के पड़ोसी के देश में भी घुस के उनको प्रेशर दे रहा है। तो वो शी जिनपिंग भी खुद मानते हैं कि सारे संसार में हम भी नेता भी नंबर 1 है। जब वॉशिंगटन डीसी जाते हैं वो मांगते हैं कि हमारा प्रोटोकॉल इंग्लैंड का क्वीन जैसा हो, क्योंकि सारे संसार में नेता का सबसे प्रोटोकॉल हाईएस्ट क्वीन ऑफ इंग्लैंड है। जब शी जिनपिंग लंदन जाते हैं वो मांगते हैं कि हमें यहाँ प्रोटोकॉल जो रिसीव करने वाला प्रोटोकॉल जो है वो अमेरिका का राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्योंकि फिर अमेरिका तो सबसे ताकतवर देश मानते हैं ना। तो उनका सोच यही है कि हम नेता भी नंबर 1 है और देश भी नंबर 1 होना चाहते हैं। हिज एक्सेलेंसी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, तिब्बत समुदाय, तिब्बती समुदाय जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, आप इंडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखो, हम तो यहाँ मेहमान है, तो जो घर में जो मिल रहा है वो बहुत मिल रहा है। भारत देश और जनता ने जो हमारे लिए किया है अभी तक कर रहा है, किसी देश और जनता ने नहीं कर रहा है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन तो वही है। वो 1950s 60s में इंडियन पार्लियामेंट में बहुत डिबेट हुआ था तिब्बत के बारे में। जब तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया, भारत में कई नेता लोग थे, वो दीनदयाल उपाध्याय जी थे, मुखर्जी भी जी थे, जी, और उस समय डॉक्टर राम मनोहर जयप्रकाश लोहिया नारायण जी, जी, राम मनोहर मिस्टर लोहिया मुलायम जी थे, सिंह यादव, करेक्ट अम्बेडकर, जी। हाँ उस समय, और वो सरदार वल्लभ पटेल, सब ने यही कहा है कि उस समय हमें तिब्बत को सपोर्ट करना चाहिए। चीन का सैन्य को इतने आसान से घुसने को नहीं देना चाहिए। तिब्बत कब्जा कर लेंगे तो चीन का सैनिक लोग हमारे सीमा में आएंगे और हमारे ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाएंगे। उस समय कहा था। और हमारा तिब्बतन
गवर्नमेंट ने भी, एक मिनिस्टर ने एक चिट्ठी भी लिखा हुआ था, उसमें भारत को कहा था कि देखो, अभी तिब्बती और भारत की सीमा के बीच में हमारा तरफ से सिर्फ 75 सैनिक और पुलिस रखा हुआ है। 3,500 लॉन्ग किलोमीटर है, हाँ, उसमें सिर्फ 75 to 100 सिपाहीज रखा हुआ है। अभी ये स्थिति है, बहुत अच्छा है। अगर चीन का सेना घुस जाएंगे तो फिर ये सीमा सब गंभीर हो जाएंगे। अब ये हकीकत है। अब देखिए, अखबार में लिखा हुआ है कि करीब 2,50,000 भारतीय सेना यहाँ सीमा पे है और इतना खर्चा कर रहा है, करोड़ 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 से ज्यादा खर्चा कर रहा है। जब तिब्बत स्वतंत्र था, अब उस समय तो करीब लाखों का भी, 1-2 लाख से भी ज्यादा था खर्चा। अब इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, जी। तो ये सब सोचना पड़ता है कि इसलिए भारत को ये मानना चाहिए, चीन के लिए तिब्बत कोर इश्यू है, भारत के लिए भी तिब्बत कोर इश्यू होना चाहिए। करेक्ट, आई डू एग्री विद यू सर। हिज एक्सीलेंसी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि अभी इस वक्त सीमा पर क्या हालात हैं? तिब्बत एंड से आपके पास किस तरह की जानकारी है जो आप भारत की जनता के साथ शेयर करना चाहते हैं, खास तौर पर चीन के जो कुछ खतरनाक इरादे हैं उसके बारे में? हाँ, वो तो है ही। पहले जब चीन ने तिब्बत को जोड़ने के लिए एक रास्ता बनाया, हमें तो मीठे मीठे बात किया कि ये आपके उन्नति के लिए, आपको फायदा होंगे। तो बाद में तो हमारा देश ही कब्जा कर लिया। हमारा जितना भी मिनरल्स है, अब गोल्ड है, कॉपर है, यूरेनियम है, सब लेके जा रहा है। और जितना भी नदी है, सतलज, इंडस, ब्रह्मपुत्र, सब नदी तिब्बत से आते हैं, शुरू होता है। ये नदी भी उनके कब्जे में है। और जो एक रास्ता 1950 में बनाया था, अब 100 रास्ता हो गया है। सब भारत की सीमा और पड़ोसी देश में जुड़ा हुआ है। एक रेलवे लाइन आ रहा है, वो भी अब नेपाल की सीमा में आ रहा है, और लुम्बिनी आ रहा है, लुम्बिनी में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में आने वाला है कि नहीं, उत्तर प्रदेश की सीमा पे। इसलिए जो एयरपोर्ट था, अब 30 एयरपोर्ट है, 5 और 6 मिलिट्री एयरफील्ड है। सो तिब्बत प्लेटू जो था, पहले वो शांति का क्षेत्र जो है एकदम मिलिटराइज कर लिया है, बना दिया है। अब वो बनाने के बाद क्या करेंगे? अब भारत की सीमा में घुसपैठ हो रहा है। डोकलाम में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन चुका है। अब लद्दाख में भी इतना हजारों सैनिक वहां पे इकट्ठा जी। कर लिया है, और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो तो बहुत तैयारी कर रहा है और तैयारी करके ही आ रहा है। हिज एक्सीलेंसी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है स्पेशली फॉर चाइना और तिब्बत, आप उससे संतुष्ट हैं या आप उसमें कुछ बदलाव की अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ चेंजेस हों? देखिए, हाँ, यहाँ मेहमान है, हाँ, क्योंकि चाहता तो बहुत है, तो ज्यादा कह नहीं सकता। मगर वैसे वही है, चीन के ऊपर सारे संसार में चर्चा चल रहा है। चीन के साथ सहमति करे, सहयोग करे और मुकाबला करे। अमेरिका में 30-40 साल तक ये चर्चा ही चला, और 10 साल से करीब ये तय हो चुका है, अब हमें मुकाबला ज्यादा करना चाहिए और सहयोग कम करना चाहिए। जी। इसलिए वो अमेरिका अब डिसाइड कर लिया है कि हमारा चीन वो एडवर्सरी नंबर 1 है। यूरोपियन यूनियन में भी डिबेट हुआ, और 3-4 साल में ये तय कर लिया है कि हमें मुकाबला ज्यादा करना चाहिए। मुकाबला क्यों? इडियोलॉजिकली, सोच, व्यापार में, मिलिटरीली, सब में मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि मुकाबला चीन कर रहा है, और ये सहमति करने के बाद चीन को ज्यादा फायदा हुआ, हमें ज्यादा नुकसान हुआ, और मुकाबला करना चाहिए। तो भारत सरकार के सामने भी यही सवाल उठता है कि सहमति करे, सहयोग करे और मुकाबला करे। तो अभी तक तो सहमति और सहयोग के रास्ते से चलते आया, और फिर धोखा मिलते रहा ना। डोकलाम में धोखा मिला, अब लद्दाख में धोखा मिल रहा है। तो हम तो 60 साल से कहते रहा कि चीन सरकार मीठी मीठी बातें करेंगे, मगर हकीकत में पालन क्या करते हैं? हिंसा करेंगे और धोखा देंगे। हमारा लेसन तो धोखा ही है। अब भारत सरकार जो करे, हम मेहमान हैं, जो डिसाइड करेंगे हम उसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। ऑलराइट, हिज एक्सीलेंसी, मैं कुछ पीछे के घटनाक्रमों का जिक्र करना चाहूँगा।
मिसाल के तौर पर तिब्बत का मसला हो गया 1951 में जो कुछ भी चाइना ने किया। हांगकांग में क्या हो रहा है ये भी आपको बेहतर पता है कि मेनलैंड चाइना के कानून वहाँ पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश हो रही है, जबकि 50 साल तक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया था। मकाऊ के हालात भी सबको पता है कि क्या कुछ किया गया था वहाँ पे 1999 में। साउथ चाइना सी पर किस तरह से कब्जा किया उन्होंने, फिलीपीन के एक द्वीप पे कैसे कब्जा किया उन्होंने, अरुणाचल प्रदेश भारत में उन्होंने क्या किया, अब वो लद्दाख की तरफ बढ़ रहे हैं, भूटान पर डोकलाम के थ्रू वो एंट्री करना चाहते हैं। ये एक बेहद विस्तारवादी प्रक्रिया है। मैं समझना चाहता हूँ, आप प्रेसिडेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन डिग्नेटरीज से मिलते भी होंगे, ये एक मुद्दा इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, ये चाइनीज एग्रेशन पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? इंटरनेशनल कम्युनिटी या वर्ल्ड कम्युनिटी इस पर खामोश क्यों है? आप तो खामोश नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर दोनों ने इसके ऊपर कहा है। अभी अभी कल ही एक ब्रसेल्स समिट में मीटिंग हुआ था, वहाँ अमेरिका फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि यूरोप और जर्मनी से अमेरिका का सैनिक जो है बहुत कुछ कम कर रहा है। उसको सवाल पूछा कि क्यों कम कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से जर्मनी से लेके इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे चीन का सेना और चीन का वो घुसपैठ जो ज़्यादा हो रहा है, और हमें एलाइज, भारत हमारा दोस्त है, एक भाई है, उनको हम साथ देंगे, ये कहा। और वो इंग्लैंड का वो प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन ऑफिस ने कहा कि यो जो भारत के सीमा पे जो घुसपैठ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, शांति से जाना चाहिए और वार्ता के अनुसार ये इसको सॉल्व करना चाहिए। तो अब सारे देश साथ में आ रहा है। भारत को भी एक लोकतंत्र मानने वाले और पालन करने वाला देश है, उनको भी लोकतंत्र मानने वाला पालन वाला करने देश सारे संसार में सबको इकट्ठे करके ये संदेश देना चाहिए चीन को कि लोकतंत्र पालन करो, इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल रेगुलेशन जो उनको पालन करो, और यूएन बॉडी जो है वो जो डिसाइड करेंगे उसको भी पालन करो। ये संदेश जरूर देना चाहिए। तो सारे संसार इकट्ठे होकर दे रहा है। आपने कहा वो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, स्कार्बरो आइलैंड, सब में विस्तारवाद नीति का पालन करके चीन जा रहा है। बहुत पड़ोसी देश लोग खुश नहीं है। तो कल ही फिलीपींस का प्रेसिडेंट ने कहा ना, हम भारत से हाथ मिलाएंगे और साथ में काम करेंगे, क्योंकि चीन का घुसपैठ वहां ज्यादा हो रहा है। हिज एक्सीलेंसी 14 कंट्रीज की सीमाएं चीन से मिलती हैं, ताइवान भी उनमें से एक है, आपने देखा होगा। साउथ एशिया में क्या कुछ चल रहा है ये भी आपके समक्ष मौजूद है, जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहे हैं, ये जो कुछ भी कन्फ्लिक्ट ताज़ा बिटवीन इंडिया एंड चाइना चल रही है, आपको लगता है कि ये अभी चाइना सिर्फ टाइम बाई कर रहा है बातचीत की टेबल पे जो सैन्य वार्ता चल रही है, या फिर उसके प्लान कुछ और खतरनाक हो सकते हैं? प्लान तो यही है ना। अब 14 देश के साथ सीमा चीन का मिला हुआ है, और वो सीमा के बारे में तब बात करेंगे जब वो देश के अंदर कुछ दुर्घटना हो, वो देश वीक हो, तब सीमा के बारे में बात करेंगे और एडवांटेज लेके ज्यादा जमीन उसके तरफ ले जाएंगे जी। उनका वही है स्ट्रेटजी। तो अभी भी भारत की तरफ भी यही कर रहा है, वो जितना घुस सके आ रहा है अंदर, तो बाद में वो 10 किलोमीटर अंदर आएंगे, फिर बात करेंगे, 2 किलोमीटर वापस जाएंगे, जबरदस्त करेंगे तो 3 किलोमीटर वापस जाएंगे, फिर कहेंगे कि डी एस्केलेशन हो गया, शांति फैल गया, बस 7 किलोमीटर तो खाली है ना। तो ऐसी उनका नीति है, सोच है, तो बहुत चालाक है। तो हम रोज कहते हैं जब भी उनसे बात करते हैं, वार्ता की तरफ से शांति की तरफ जाते हैं, पहले जांच करो, जांच करो, जांच करो, उसके बाद विश्वास करो। पहले विश्वास, बाद में जांच मत करो, करेंगे तो फिर आपको धोखा मिल जाएंगे। ओके, जो चाइनीज लीडरशिप है हिज एक्सीलेंसी इस वक्त, उसके खतरनाक इरादे पूरी दुनिया ने देखे हैं, जो कुछ भी मौजूद है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ हिज एक्सीलेंसी की फ्री तिब्बत मूवमेंट इस वक्त कहाँ तक पहुँचा, और आप लोग उसके लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं, और तिब्बती कम्युनिटी इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए क्या एफर्ट कर रही है? देखो, भारत की कृपा है कि हमारा लार्जेस्ट पॉपुलेशन भारत में है,
और हमारा इंटरनेशनल मूवमेंट जो है, अब देखिए 60 साल से अभी तक चल रहा है, अभी भी इस अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में नंबर 1 2 3 है, सब जानते हैं। वो परम पावन दलाई लामा जी का कृपा है, तो अभी भी नंबर 1 है। हाल ही में वो पेंशन लामे के बारे में, उनको रिहा करने के बारे में 15 देश ने सवाल उठाया और 180 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आपने वो लेटर पैड पे चिट्ठी लेके दस्तखत करके अपील किया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय में कि पेंशन लामा को रिहा करना चाहिए, तिब्बती का मानव अधिकारी देना चाहिए, उनके ऊपर जितना भी अत्याचार हो रहा है उसको समाप्त करना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ जो रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे सपोर्ट अभी भी चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, CNN से BBC, सब में, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब में हाल ही में कवरेज मिला। तो ये तय होता है कि तिब्बत का इश्यू में बहुत सपोर्ट है अभी। ऑलराइट, आपको हिज एक्सीलेंसी ये लगता है कि जिस तरह से तिब्बत के कल्चरल हेरिटेज को, तिब्बत के रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज को चीन एक के बाद एक तिब्बत में नष्ट करता जा रहा है, इसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाए जाने की ज़रूरत है? देखो, वहाँ पे साम्यवादी का शासन का देश है चीन, तो उनका सोच भी नास्तिक है। तो जब उनका चीन का सैनिक तिब्बत में आया, पहले हमारा धर्म का मर्द जो है 98% को तोड़ डाला और 99% धर्म का वो वो प्रीस्ट जो है, लामास जो है, उनको धर्म पालन करने का बंद कर दिया। इसलिए उनका सोच ये है कि धर्म को तोड़ो और बंद करो। अभी भी स्कूल में, मिडिल स्कूल जो है, हाई स्कूल जो है, यूनिवर्सिटी में तिब्बत भाषा से नहीं, चीनी भाषा से पढ़ाना पड़ता है सब्जेक्ट को। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ऑफिस में सब चीनी भाषा यूज करना है। तो तिब्बती बच्चे लोगों को चीन के भाषा में सिखाओ, चीन के भाषा सिखाओ, तो चीनी हो जाओ और चीन का सोच हो जाओ। उनका ये नीति है, मगर ये सफलता तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अंत में तिब्बती लोग, अभी नए जनरेशन को अभी पहचान खुद सोचते हैं कि हम तिब्बती है और विरोध कर रहा है। 154 तिब्बती लोगों ने बलिदान दिया है, सेल्फ इमोलेशन किया है, खुद के ऊपर केरोसिन डाल के जला दिया है। ये कह रहा है कि तिब्बत जो कब्जा में है वो हम नहीं मानते और हमारे ऊपर जितना भी रिप्रेसिव पॉलिसीज है, अत्याचार हो रहा है, उसको हम विरोध करेंगे। तो सारे देश में, तिब्बत में ये विरोध और आंदोलन चल रहा है। हिज एक्सीलेंसी 1951 से ये सब कुछ तिब्बत के लोग देख रहे हैं। कई पीढ़ियां निकल गई, कई जनरेशन्स निकल गई। मौजूदा जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो तिब्बत के प्राइड के बारे में, तिब्बत के रिचेस्ट हेरिटेज कल्चर के बारे में और एक महान तिब्बती परंपरा के बारे में किस प्रकार की ओपिनियन रखती है और चाइना के बारे में उनकी क्या धारणा है, क्या सोचते हैं वो? हाँ जी, हम भी नए जनरेशन ही है, हम भी भारत में पैदा हुआ, इसलिए हम भी नए जनरेशन है। हमारा वो अपना पहचान जो है, हमारा बहुत प्राइड है, क्योंकि देखिए हमारा सिविलाइजेशन जो है, संस्कृति जो है, धर्म जो है, भारत से मिला हुआ है और बहुत रिच, एंशिएंट, ओल्ड, डीप कल्चर है। तो तिब्बत में जो हमारा संस्कृति था वो सारे संसार में अब फैल रहा है। सारे संसार मानते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा ना, तिब्बत एक शांति देश था और हम जनता लोग भी संस्कृति पालन करने वाले जनता है। परम पावन दलाई लामा जी का लीडरशिप और उनका कृपा से हमें मानते हैं कि कंपैशन, करुणा, महाकरुणा, ये सब मानने और पालन करने वाला वो जनता है। ऐसे है तो नए जनरेशन में देखिए, अमेरिका, यूरोप, भारत, सब में उनको एजुकेशन, पढ़ाई भी अच्छा मिल रहा है, एक्सपोजर भी ज़्यादा मिल रहा है और उनमें से लीडर भी हमसे भी अच्छा निकलेंगे जी। तो हम तो सोचते हैं कि हमारा ये आंदोलन अभी भी चलेंगे सीरीज में ही और हमारा उन आंदोलन का ताकत भी बढ़ते बढ़ते चलेंगे। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन हिज एक्सेलेंसी, ये कोविड वायरस की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त क्या कुछ माहौल है
कितना बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, लाखों लोग मारे गए और मोर देन 188 कंट्रीज इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। इज इट ए चाइनीज वायरस? जरूर, हम तो ऑफिशियली यही कहते हैं पहले दिन से ही। वुहान वायरस ओरिजिनेट इन चाइना, ये हमारा ऑफिशियली लिखते हैं। चीन से शुरू हुआ वुहान वायरस है, ये हम लिखना चाहिए और मानना चाहिए, क्योंकि चीन चाहते हैं कि हम ये भूले। वो वुहान वायरस के कारण से सारे संसार में कितना नुकसान हुआ। भारत में देखिए कितने लोगों का काम बंद कर दिया और इनकम बंद कर दिया। अब भारत में भी देखिए 1-2 साल तक इकोनॉमी को सफर करेंगे। सारे संसार में 12 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया है। भारत का इकोनॉमी है, जीडीपी है 3 ट्रिलियन डॉलर्स, 4 टाइम्स द इकोनॉमी ऑफ इंडिया नुकसान हो गया है। सारे संसार को इतना नुकसान हो गया है, जितना भी अभी काम बंद कर चुका है, जितना भी उनका वो इनकम को कम हो गया है, इसका सब दोष चीन को देना चाहिए। क्योंकि पहले 3 से 6 हफ्ते तक चीन सरकार ने वुहान वायरस के बारे में छिपने का कोशिश किया और उस समय सारे संसार को कह देता कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, ये तो गंभीर स्थिति है, तो सारे संसार तैयारी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी तय किया है कि अगर पहले ही ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते, 95% ऑफ इन्फेक्शन एंड डेथ कम हो सकता था। ट्रू। अब नहीं हो रहा है। बट हिज तो भारत में एक्सीलेंसी जितना भी नुकसान हो ताइवान गया ट्राई है, टू डिड इट। ताइवान ने कोशिश की डब्ल्यूएचओ को बताने की, पर ताइवान को तभी की तो बात सुनने को भी डब्ल्यूएचओ तैयार नहीं हुआ। तभी तो ताइवान को 2016 तक डब्ल्यूएचओ का एसोसिएट मेंबर भी था। ताइवान ने पहले 2008 में सार्स पे काम किया था, इतना अच्छा काम किया था, उनको डब्ल्यूएचओ में शामिल होना चाहिए। 2016 में चीन के प्रेशर के अंदर निकाल दिया। अभी भी वुहान वायरस के उसमें ताइवान सबसे अच्छा प्रिपरेशन भी था और उसने हकीकत में ही हैंडल कर लिया। मगर चीन का प्रेशर ऐसा है, अब तो ये तो हेल्थ रिलेटेड है, ये साइंटिफिक रिलेटेड है, और ताइवान को बुलाओ, उनका सोच है, उनका एक्सपीरियंस है, वो पालन करने से सारे संसार को फायदा होगा। चीन यही नहीं देख रहा है, पॉलिटिकली उनको निकाल दिया, अभी भी निकाल के रखा हुआ है। तो चीन ऐसे देश है, देखिए वो कहते हैं लद्दाख हमारा है, अरुणाचल हमारा है, ताइवान हमारा, हांगकांग सब हमारा है, वुहान वायरस और कोरोना वायरस हमारा नहीं है। खुलेआम कह रहा है, सारे संसार कहते हैं ये क्या कह रहे हो, हम You are absolutely right, His Excellency. You are absolutely right, His Excellency. And one last question, चूंकि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक टू, आपके साथ बात करना में बड़ा अच्छा मुझे महसूस हो रहा है और बहुत ही टूटा फूटा हिंदी में बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, बट आपकी हिंदी बहुत अच्छी है हिज एक्सीलेंसी, एंड यू आर लुकिंग वेरी यंग, डायनेमिक एंड हैंडसम आल्सो। जस्ट थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडियन कम्युनिटी? आप क्या अपेक्षा करते हैं भारतीय समुदाय से कि आपके मूवमेंट में हम क्या आपकी मदद करें? और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, हम तो भारत सरकार और जनता सबको यही अनुरोध करते हैं कि तिब्बत में जो हुआ इसके बारे में आपको जानना चाहिए। जब तक आप तिब्बत के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक चीन का सोच, चीन का विस्तारवाद का नीति कैसे पालन करते हो, आप कभी भी फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो तिब्बत के बारे में देखिए, भारत के विश्वविद्यालय में तिब्बत स्टडीज प्रोग्राम तो बनाओ, जितना भी भारत और दिल्ली में थिंक टैंक है उसमें भी तिब्बत स्टडीज तिब्बत प्रोग्राम बनाओ। अब उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी तिब्बत स्टडीज प्रोग्राम बनाओ, क्योंकि अब बाहर जाएंगे, अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, जितने भी मशहूर विश्वविद्यालय है वहां पे तिब्बत स्टडीज प्रोग्राम है और तिब्बत के बारे में एक्सपर्ट है। यूरोप में जाइए, लंदन जाइए, जर्मनी जाइए, जहां भी जाए वहां पे तिब्बत स्टडीज प्रोग्राम है, वहाँ एक्सपर्ट है। अब ये दोकला में दुर्घटना हुआ, हमें वो 217 का वो भी अभी भी याद है। हमें पूछने लगा कि ये दोकलम शब्द है, ये इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये तिब्बती शब्द है, इसमें 3 मीनिंग है। दोकलम
ये नोमैड का रास्ता, थोकलम मतलब ये डिफिकल्ट रोड, और ओके डोलम मीन्स ये रास्ता है कि नहीं। अब ओके तिब्बतन स्टडीज प्रोग्राम में टिबेटन एक्सपर्ट नहीं होंगे तो ये इसके बारे में जानने और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे, तो करेक्ट हम अनप्रिपेयर्ड होंगे, तो वो चीन तो एडवांटेज लेगा ना। इसलिए हमें भारत जनता को तिब्बत के बारे में सिखाना चाहिए। जो जितना भारत सरकार और देश ने, जनता ने हमारे लिए किसी और ने नहीं किया, हाँ, और भी जनता को इसके बारे में सिखाना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। हिज एक्सीलेंसी, मैं आपको भारत की जनता की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम 133 करोड़ की आबादी अपने तिब्बती भाई बहनों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बहुत आप पर भरोसा करते हैं और आप हमारे दिलों में रहते हैं। थैंक यू जी, हम आप भी हमारा दिल में है। हिज एक्सीलेंसी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बेहद कीमती वक्त भारत समाचार के दर्शकों के लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए निकाला, और उम्मीद है कि आपके इस संदेश का कुछ लाभ भारत की सरकार ज़रूर लेगी और हम सब भी इससे सीखने की कोशिश करेंगे। हिज एक्सीलेंसी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने सुना तिब्बत के राष्ट्रपति डॉक्टर लोब्सांग को, जिन्होंने बहुत ही क्लैरिटी से भारत चीन के रिश्ते, चीन क्या चाहता है और उसके इरादे कितने खतरनाक हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है कि तिब्बत के बारे में, चाइना के खतरनाक इरादे के बारे में, सीमा पर जो कुछ भी चल रहा है इसके बारे में जानने और समझने का आपको बेहतर अवसर मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।